अब जो गेम है वो पूरा का पूरा गेम डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ चुका है। ट्रंप अगर चाहे तो एक बार फिर से इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर है। तो काफी दिनों के बाद शेयर बाजार में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। अब इसका मतलब ये नहीं कि इतना दिन से मार्केट नहीं भाग रहा था, मार्केट तो भाग रहा था, लेकिन देखा गया कि मार्केट में तेजी 0.50% का है, देखा गया मार्केट में तेजी 0.60% का है। लेकिन आज का दिन मार्केट पूरा राउंड फिगर में भागा है, पूरा का पूरा 1% तेजी आज का दिन निफ्टी 50 में देखने को मिला, जो कि काफी दिनों के बाद मार्केट इतना सॉलिड तरीके से भागा है। तो अभी के टाइम पे इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर्स के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस रीजन की वजह से अचानक से मार्केट में इतना दिनों के बाद 1% तेजी आया। तो आज की वीडियो में उस रीजन के बारे में बात करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 5 कारणों की वजह से शेयर बाजार में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। उसके बाद बात करेंगे कि ये जो मार्केट में तेजी आया है, क्या ये रियल वाला तेजी है, क्या आने वाले समय में मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई तक जा सकता है, या फिर मार्केट का ये जो तेजी है ये एक छलावा है, मार्केट में फिर से गिरावट आ सकता है। आज हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो शेयर बाजार से रिलेटेड जितना भी आपके अंदर डाउट है, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, आपको सिखाने समझाने के लिए बनाया गया है। वैसे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है, इसीलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो अपने रिस्क पर करे। इस वीडियो से बस आप नॉलेज ले सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मार्केट में तेजी का सबसे बड़ा जो कारण निकल कर आ रहा है सामने, वो कारण है भैया डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट। यानी कि अगर आप देखोगे तो डॉलर का भाव हमारे इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में अचानक से गिर गया है। ठीक 1 से 2 दिन पहले डॉलर का जो भाव पहुंच गया था, मोटा मोटी 89 तक पहुंच गया था, जो कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत खराब था। क्योंकि जितना ज्यादा डॉलर का भाव बढ़ेगा इंडियन रुपीस के हिसाब से, उतना ज्यादा हमारे देश में फॉरेन इंस्टीट्यूशन का, इन्वेस्टर का जो पैसा है वो नहीं आएगा, उनको लॉस होगा। अब जबकि ये भाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो एफआईएस लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहा था। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो अचानक से इस ग्राफ में जोरदार गिरावट हुआ। जो भाव 89 तक पहुंच गया था, वही भाव आज के डेट में 87.86 तक गिर गया है। ये इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, और इसका गिरने की वजह से जो बाहर के इन्वेस्टर है, जो एफआईएस है, वो इंडियन मार्केट में फिर से कमबैक कर सकते हैं। और इसी उम्मीद की वजह से इंडियन मार्केट में एक बार फिर से आपको हरियाली देखने को मिला। यानी कि कुल मिलाकर डॉलर इंडेक्स में गिरावट की वजह से इंडियन मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी लौट आया है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद एक और बहुत ही जबरदस्त खबर निकल कर आया है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। ये खबर फिर से मार्केट में चलना शुरू हो गया है। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही सबसे बड़ा कारण है। आपको यह बात पता है कि अभी के टाइम पे यूएस वर्सेस चाइना के बीच काफी ज्यादा दरार चल रहा है। यानी कि अमेरिका और चाइना के, इन दोनों के बीच काफी बड़ा दरार चल रहा है। अमेरिका का ऐसा कहना है कि भैया हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और चाइना का ऐसा कहना है कि भैया हम भी बदला लेंगे, हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो जब ये दोनों देशों के बीच अपने आप में ट्रेड डील नहीं होगा, जब अमेरिका ऐसा बोल रहा है कि हम लोग चाइना से वैसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तो अमेरिका को कोई ऑल्टरनेटिव देश तो चाहिए ना। अब चाइना के साथ अगर वो बिजनेस बंद कर देंगे तो अमेरिका को कुछ ऑल्टरनेटिव देश तो चाहिए ना। अब वो जो ऑल्टरनेटिव देश है वो इंडिया सामने आ रहा है। यानी कि मार्केट में अभी ये खबर चल रहा है कि अमेरिका जो चाइना के साथ बिजनेस अपना बंद कर सकता है, वो जो बिजनेस है, वो जो ऑल्टरनेटिव देश है, वो इंडिया हो सकता है। इंडिया के साथ ट्रेड डील काफी अच्छा हो सकता है आने वाले समय में अमेरिका का। ये खबर मार्केट में फिर से चलना शुरू हो गया है, और इससे रिलेटेड आप आर्टिकल भी काफी सारा पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हाई यूएस मे बी रेडी फॉर ए ट्रेड डील विथ इंडिया नाउ थैंक्स टू चाइना। यानी कि चाइना को थैंक्स बोलना चाहिए। क्यों थैंक्स बोलना चाहिए? क्योंकि अमेरिका और इंडिया के बीच आने वाले समय में अच्छी तरीके से ट्रेड डील हो सकता है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे कारण है भैया चाइना। क्योंकि अभी के टाइम पे यूएस और चाइना के बीच उतना अच्छा रिश्ता नहीं चल रहा है। अब चाइना के साथ अगर रिश्ता खराब चल रहा है तो अमेरिका को कुछ ना कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव देश तो चाहिए ना। अब चाइना के साथ भी रिलेशन खराब कर लेगा, इंडिया के साथ भी रिलेशन खराब कर लेगा, तो ऐसे में तो अमेरिका खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये कहानी मार्केट में चल रहा है। अब जो गेम है वो पूरा का पूरा गेम डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ चुका है। ट्रंप अगर चाहे तो एक बार फिर से इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर है। अगर वो चाहे तो हमारे साथ अच्छा ट्रेड डील कर सकते हैं, और मार्केट के इन्वेस्टर को यही लग रहा है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिला। ठीक है, ये दूसरा कारण है। उसके बाद तीसरा कारण के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो मैंने CoinDesk का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए CoinDesk
इसमें अकाउंट खुला सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए स्पेशल लिंक से CoinDesk में अकाउंट खुलाते हो तो आपको 20% का ब्रोकरेज पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से क्रिप्टो जर्नी में अपनी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद खबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फेड चेयर पाउल सेज हायरिंग स्लो डाउन पोजेस इकोनॉमिक रिस्क हिंटिंग एट मोर इंटरेस्ट रेट कट। यानी कि रिसेंटली पाउल जी का एक इंटरव्यू रहा, उन्होंने ऐसा हिंट दिया कि आने वाले समय में वोट अमेरिका में रेट कट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हिंटिंग एट मोर इंटरेस्ट रेट कट। तो ये खबर भी मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आपको पता है अभी के टाइम पे अमेरिका में अभी तक शटडाउन चल रहा है, यानी कि अमेरिका में अभी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स बंद है। उसके बावजूद भी पावेल जी हिंट दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग रेट कट करेंगे। तो ये खबर भी कहीं ना कहीं मार्केट को काफी ज्यादा पसंद आ गया, जिसकी वजह से मार्केट में हमें हरियाली देखने को मिला। उसके बाद हमारे देश में RBI का रिसेंटली मीटिंग हुआ। अब उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग आना बाकी था, यानी कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो खबर आना बाकी था। तो वहां से खबर यह आया है, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा सेज इंडिया कैन विथस्टैंड US टैरिफ इंपैक्ट। यानी कि जो हमारे देश का RBI गवर्नर है, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जो अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ वगैरह लगा रहा है तो हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं भैया, RBI का गवर्नर का कहना है। RBI गवर्नर ने ऐसा कहा है कि भैया ऐसा US का टैरिफ का इंपैक्ट हमारे देश में वैसा नहीं पड़ेगा। अब ये खबर का भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ना कुछ दिखा है। ठीक है, तो एक बार फिर से चौतरफा हर तरफ से मार्केट के लिए पॉजिटिव आया है। ग्लोबल मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में भी हर तरफ से आपको हरियाली देखने को मिलेगा, चाहे डाउ जोन्स देख लो, चाहे जापान का मार्केट देख लो, चाहे चाइना का मार्केट देख लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। FIS की बात किया जाए तो यहाँ पे आज का दिन देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आज क्या FIS का कमबैक होता है, क्योंकि 2 दिन लगातार बिकवाली के बाद 15 अक्टूबर को FIS का छोटा सा कमबैक हुआ था। आज का दिन देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि क्या आज FIS का कमबैक होता है, और इसका काफी ज्यादा चांसेस भी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट हुआ है। और हमने इतिहास में पास्ट में ये देखा है कि जब जब डॉलर इंडेक्स में गिरावट हुआ है तब तब FIS का कमबैक जोरदार तरीके से हुआ है। तो आज ये डेटा देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये सब डेटा आपको कहां मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। हर दिन मैं FIS-DS का जो डेटा है या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का जो ऑफिशियल लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि अमेरिका में अभी भी शटडाउन चल रहा है, जिसके वजह से अमेरिका का अलग अलग जो डेटा है, रिसेंटली CPI का डेटा आने वाला था अमेरिका का, वो भी पोस्टपोन्ड हो गया है। अब बताया जा रहा है कि अक्टूबर 24 को CPI का डेटा आएगा। तो लगातार 3 बार ये जो डेटा है ये पोस्टपोन्ड हो गया है। क्यों पोस्टपोन्ड हो गया है? क्योंकि अमेरिका में अभी सब कुछ बंद चल रहा है। तो अब बताया जा रहा है कि 24 अक्टूबर को ये जो डेटा है वो आएगा। ये अमेरिकन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नेगेटिव है। गोल्ड की बात किया जाए भैया, देखते ही देखते 1,30,000 तक पहुंच गया है। तो गोल्ड वाले जिसने गोल्ड में काफी पहले से इन्वेस्ट करके रखा है उनको तो कंपाउंडिंग का काफी जबरदस्त बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो का कंक्लूजन क्या है? वीडियो का कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि भैया अभी के टाइम पे एक बार फिर से चौतरफा पॉजिटिव यानी कि गुड न्यूज मार्केट में फिर से आ गया है। लेकिन अब जो मार्केट का ट्रिगर है पूरा का पूरा डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, क्योंकि ट्रंप अभी के टाइम पे चाइना से तो रिलेशन खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए या फिर इंडिया का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाए, उनके साथ अच्छा ट्रेड डील कर ले। ये उनके पास एक मौका जरूर आ गया है। सब कुछ मार्केट का जो ट्रिगर है इनके हाथ में है। अगर ये अपने मुंह से कुछ भी पॉजिटिव बोल देते हैं मार्केट में फिर से हरियाली आ सकता है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं तो मार्केट में फिर से परेशानी शुरू हो सकता है। अभी के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का पूरा जो फोकस है चाइना पर चला गया है, इसलिए इंडियन मार्केट अच्छा कर रहा है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस इंडिया के ऊपर था। आपको याद होगा ना कि इंडिया के ऊपर में हम लोग ये टैरिफ लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, रसिया से ये लोग ऑयल खरीदता है इसीलिए हम लोग इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। अभी के टाइम पे ट्रंप का जो नजर है इंडिया से हट गया है, चाइना के ऊपर चला गया है, जिसके वजह से इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपके अंदर कोई सवाल है नीचे कमेंट कर देना। संडे का वीडियो में आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। और अभी के टाइम पे Q2 का सीजन चल रहा है, तो क्वार्टरली रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है, कहां पर चेक किया जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो आप यहां पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।